अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं म्यूज़िक एकेडमी। प्यार मेरा ठुकरावी ना, दिल नू खिडौना बनावी ना। प्यार मेरा ठुकरावी ना, दिल नू खिडौना बनावी ना। सजना तेरी कसम, तेरा प्यार मेरी जिंदगी। प्यार मेरा ठुकरावी ना। मैं सदके जावा, एंकर का नाम यमुना जैदी नहीं है। वो एक पढ़े लिखे इंग्लिश आदमी है, फरीद रईस इनका नाम है। नहीं बेटा, ते गाना शाना जेड़ा वो सोच समझ के गाया करो। अच्छा जी। वो तो इशारा भी वो नाल करन दे, वो ते बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े ने। प्यार मेरा ठुकरावी ना, ये बाबे दे मुंहों ना एडी अच्छी लगदी है ना। नहीं जी, नाम ही सोच समझ के कर देने। ए करो हाँ अगे फलियां की मां कदी ना नहीं करनगे। सानू की इट वजी असी बाबे अगे करिए। नहीं वजी ते वज जाएगी। सदके जावा, रब दे घर च कादी कमी है? ना याद कराओ फलियां की मां, अब हम फास्ट फूड खाते हैं। वाह वाह, इसीलिए फास्ट आपने निकल जाना। सदके जावा फरीद मियाँ, बहुत खुशी हुई है, थैंकफुल हैं हम आपके कि आपने ऐसे अच्छे मौके पे दावत दी है हमें। जी, गवर्नमेंट का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये म्यूजिक पॉलिसी बनाने का ऐलान किया। क्या कहने, आप देखें जब से पाकिस्तान बना है म्यूजिक पॉलिसी नहीं थी बनी। बिल्कुल, इतने अरसे के बाद ये अनाउंसमेंट जो है ये बिल्कुल ऐसी ही है। ये म्यूजिक पॉलिसी की अनाउंसमेंट जैसे आप बैठे हो बारात में और 9:45 बजे रात के कोई आके कहे खाना खुल गया। आप सारी बातें छोड़ें, आप इस मिसाल पे उस डंगर खान का तड़पना देखें। अंकल रॉक स्टार कहा करें। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका ये जो ढोलकी वाला है, जब वो अनाउंसमेंट होती है कि खाना खुल गया है जी, ऐसे बंदे भूख से ऐसे घबराए होते हैं कि खाना इधर खुलता ये दौड़ इधर लगा देते हैं। हाँ जी, अपना बाबा भी वेखो, जो रशियन सैलड आंदी उन्होंने इंज दी खरबूजे दी बतख बना के उत्ते रखी हुंदी। हो तुम माशाल्लाह चटपट, मगर शौक है तुम टाइफाइड हो। ऐसे कूड़ हो। हजूर, ये बड़ा ही कमाल किया है गवर्नमेंट ने ऐलान, ये जो म्यूजिक पॉलिसी बन रही है। वरना हमारे जैसे जो उस्ताद लोग हैं म्यूजिक की खिदमत करने वाले, उनकी हक तलफियां हो रही थी। क्या कहने, देखो ना, गाने मेरे तर्जा मैं बनाइया ने ते शौक है मुंडे बाहर जाके उन्होंने ही गा गू के रीमिक्स दे ना ते नोट कमांडे। यही सबसे अहम बात है इस म्यूज़िक पॉलिसी की। अब तो सुरीले खान साहब आपके दिन फिर जाएंगे, मेहनत आप करेंगे, मुआवजा भी आपको मिलेगा। अब आपकी धुनें चोरी नहीं हो सकेंगी। शुक्र है, शुक्र है। वैसे माफ करना, रीमिक्स भी एक आर्ट है। ये देखे ना जरा कैसा शौक है। सारी जिंदगी मिक्स अचार से रोटी खाई है और रीमिक्स से लाखों रुपए कमा लिए। हजूर 2-2, 3-3 साल मेहनत करके अपनी ज़हनी तख्लीक बनाते हैं, गाने की धुन बनाते हैं। इतनी मेहनत रब जानता है, मैंने अगर ये YouTube पे सोशल मीडिया पे की होती तो YouTube की जगह मैंने अपनी WTube खोल लेनी थी। फरीद साहब, खान साहब लोग जेलस ने। मेरे टीचर रीमिक्स गानियां दी वजह तो पूरी दुनिया फेर आए ने। इन्हां दी अज तक बस च बैठ के है लड़ाई नहीं मुक्की। बारी वाले पासे मैं बहना, दूजा कहंदा मैं बहना। बहुत शौक है ओ मरे पानदान दी कुंडी वर्गा मुंह लैके साडी बिस्ती शुरू कर दे। तेनू लवे मौला, तुझे इतनी तमीज नहीं है कि बुजुर्गों की हक तलफी के ऊपर इस तरह की तलफी नहीं करते। हाँ जी वाह, हक तलफी असी करने आ। जो कंडक्टर किराया लैन आंदा ते बाबे नू सीटां थले लगा देंदे ने। अगर कंडक्टर पूछे तो ये क्या है, कहते छान पूरा पिया है। फिर कनेक्टर कहता हो तुसी कही जांदे हो छानपुरे वाली बोरी पई है, ये ते बाबा है, ते अगों कहंदे साडे वास्ते भी छानपुरा ही है।
ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ साहब यहाँ अंकल ने पे- क्या- अंकल ने यहाँ पे क्या? झगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं उस्ताद जी मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा तो मैनू 60 ਵੱਜ ਜਾਣੀ उस्ताद जी नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਲਓ। थोड़ा तामुल से काम ले यार, इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। और दूसरी बात, ये आपने कहा जेलस है, यार वो जेलस कहाँ से है? उनकी हकतलफी आप करते हैं, उनकी बनाई हुई धुनें आप लोग चोरी करते हैं, उनके बनाए हुए गाने आप लोग चोरी करते हैं, अपने रीमिक्स करते हैं, और उसके बाद बाहर मुल्क में जाके आप फंक्शन करके आ जाते हैं और कहते हैं कि जी हम रॉक स्टार हैं। मैं कहता हूं जी कि जो ओरिजिनल फनकार हैं वो ओरिजिनल सतह से ऊपर नहीं जा पाते और चोर फनकार इंटरनेशनल हुए पड़े हैं। इधर है भूंड खां को पूछो ये को अपना की है। मेरे पास माँ है। हाय ओ नथी कपूर बेटे डायलॉग तो अपना बोलो, वो भी चोरी का। अंकल है, बार बार चोर चोर ना कहें हमें, मेरी एंगेजमेंट टूट जाएगी। वाह, और पता है आप कहाँ एंगेजमेंट हुई है रॉक की? कितने खराब बैठा जी अंग्रेज। आंखें खुल जाएंगी आप लोगों की। अच्छा जी, कनेट कॉलेज है ना, उसके पीछे जो कच्ची आबादी है वहां हुई है। बेशक उसके पीछे कच्ची बादी है, लेकिन उसका फ्रंट तो ठीक है ना। वाह रे वाह वो तेरे ससुराल का फ्रंट तो ठीक है, तेरा फ्रंट सारा बर्बाद हो गया। देखें फरीद मियां, हम तो ये कहते हैं कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। क्या कह रहे हो बिल्कुल उस्ताद दुरुस्त जी? बात है। आप देखें पूरी दुनिया में ये कॉपीराइट्स का कानून चल रहा है जी बड़े बड़े आप शो देखते हैं, उसमें आगे अगर कोई किसी का गाना गा जाता है तो फौरी तौर पे वो उसे काट देते हैं। बिल्कुल। आप कभी सोशल मीडिया पे किसी और का गाना किसी और के मुंह से नहीं सुनेंगे। क्या बात इतने साढ़े सारे गाने हो जे मुंह चो निकलन डे, ऐसे मुंह चो तो सिर्फ धुआं निकलना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, ये कॉपीराइट्स का कानून सख्त से सख्त बनना चाहिए। बहुत अच्छे। ताकि सबसे पहले चाहत फतेह अली खान को उम्र कैद हो। मुशक्कत, क्योंकि उसका तो एक भी अपना गाना नहीं है। मैनू तो रब जानदे किसी ने शक पैंदा ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। हाय जे ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਲੰਗ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਸ਼ੋਖਿਓ, ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ 7500 ਰੁਪਈਆ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ? ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਆ ਬੱਚਾ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਹਾਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 2-3 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਉਥੋਂ 30 ਦੀ ਗੁਲੇਲ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪ ਮਾਰ ਛੱਡੋ। फरीद साहब ये सीधी सीधी बात है, इसमें कोई वल फरेब नहीं है। एक जो किसी की चीज है, अल्लाह ताला ने जो किसी को इनायत की है, एक जहन की तख्लीक है, वो भाई पैसे कमाई उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आप कौन होते हैं कि किसी की चीज उठा के जाके आगे बेच दें? एवं थोड़ा जिहा हिल जुल करके देखो ना, आ मेरे एक गाने ਨੂੰ ਇਹ ਭੂੰਡ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੀਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸ਼ ਪਾਈ ਸੂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਛਨ 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 ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੇਚ ਆਇਆ ਜੀ। तो जो जेन हमारा लड़ा उसमें ठिश। ਪੁੱਤਰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਐ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਟਾ ਏ, ਜ਼ੇਨ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਨਿਰੀ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਛਨ ਛਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐਲਬਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ओ माय पुअर अंकल, ये डिश को आप मामूली नहीं समझते हैं? ये डिश ही है जो पूरी दुनिया के चैनल पकड़ती है। ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜਦਾ? हाँ जी, किसी दिन पुलिस पकड़ लेगी। ये जरा कानून बनने दे कॉपीराइट्स का जो बहुरी फरमा रहे हैं। जी पुत्र। फरीद साहब, जहां इतने अच्छे अच्छे कानून बन रहे हैं, वहां गवर्नमेंट से अपील करें कि फनकारों के लिए भी 3 मरला स्कीम का कानून बनाया जाए। क्या मुनासिब बात की डब्बे खान। डब्बे खान 3 मरले के घर में अच्छा लगेगा, 5 मरले के घर में ये बहुत बुरा लगेगा। वैसे डब्बे खां जी उस्ताद जी। तेरी पैमाइश पे लानत बेटे। तो मरे 3 मरला स्कीम बनवाउंडे आ फनकारां दी। शफकत चीमा 3 मरले च निकलदा किड्डा बुरा लगेगा।
तीन मरला स्कीम फंक्शन वाले उड़ीकन डे होने जी रॉक नहीं आया जी फंक्शन ते घर फोन करन अगले कहन जी रॉक बूए च फसे तीन मरला स्कीम ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬੂਹੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਬਾਬਿਓ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ 3 ਮਰਲਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿਧਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਂਦਰ ਢੋਲ ਵਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਲੈ मंगाओ जी बाबे वास्ते मीठा थोथा मीठा थोथा। कैसा सोखा है मीठा थोथा वैसे यार ये जो तुम 3 मरला स्कीम की अपील करना चाह रहे हो हुकूमत से, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो म्यूजिक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये म्यूजिक पॉलिसी अगर सही तौर पर इस पर अमल दरामद होना शुरू हो जाए तो फिर ये सुरले खान साहब और इनकी बनाई हुई धुनें गाने चोरी होने से बच जाएंगे। इनको अपना सही मुआवजा मिलेगा और 3 क्या 10 मरला 1 कनाल के मकान अपने आप खुद बना लेंगे। जी सरकार, हम तो अल्लाह के फजल से यही चाहते हैं ये कानून बन जाए, हमारी तखलीक जो महफूज हो जाए, रब सानू आप ही इंशाल्लाह 10 मरला की कनाल दी कोठी दे छड़े। एहो जे अताई जड़े ने वो सोचते ने कि कहीं से किधरों ना किधरों मदद हो जाए। ऐसा कूड़ बच्चा जे कोई सुरीला गा रहा होवे ना ते कोल बैठा नाऊ चबन दिया हुंदा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वापस गया तो फ्रीजर का स्विच बंद था। पुत्र मेरी किस्मत का दरवाजा बंद हो गया। मेरे 20 साल लौटा दो फरीद। फरीद की तो 20 साल हटा दे, उन्होंने आप 3 महीने हुए ने आए। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन, एक खबर के मुताबिक साइंस की दुनिया में बड़ा हादसा पेश आया है। अमेरिका में जारी 20 साल से साइंसी तहकीक अपने नतीजा निकलने से महज चंद रोज पहले बर्बाद हो गई। आज हमारे दरमियान वो तहकीक करने वाले साइंसदान मौजूद हैं और साथ ही इस हादसे के जिम्मेदार खाकरूब। आइए इनसे बात करते हैं। आए अल्लाह खैर और जिद्दी गल मुक जाए, जिंदा दिल टूट जाए, जिन चोट लगे ओ जाए। आए फरीद साहब, फरीद साहब आपको क्या बताऊं, मेरे 20 साल मुझे लौटा दो फरीद साहब। आए आए माई पागा बैठ गए, बाद में बात कीजिए। और पुत तुहानू नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। हुआ क्या बताएं। हाय 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 आए मेरी पैड़ी किस्मत। बेटे 20 साल से मैं एक रिसर्च के लिए सेल कल्चर्स फ्रीजर में -80 डिग्री पे रख के बैठा हुआ था 20 साल से। आए 10 लाख डॉलर मेरा उस पे खर्चा हुआ। 10 लाख डॉलर 10 लाख डॉलर मैं कनाडा देता, मुझे नेशनैलिटी मिल जाए। और मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए नेशनैलिटी कनाडा की, मुझे इंसान की और साइंस की खिदमत चाहिए। क्या कहने, वाह वाह। बहुत 20 साल हो गए मैं फ्रीजर के सराने से हिला नहीं हूँ। अच्छा, 20 साल उधर बैठा रहा हूँ पुत्र, वो बैठ बैठ के मेरी टांगे टेढ़ी हो गई। आए मगर मैं उसके सराने से नहीं हिला। माशाल्लाह। सर ये जो आपने सेल कल्चर माइनस डिग्री पे जो रखे हुए थे फ्रीजर के अंदर, तो आप किस चीज की रिसर्च कर रहे थे? मेरी पुत्र रिसर्च से उसका जब रिजल्ट आना था दुनिया हिल जानी। अल्लाह। अच्छा, मैं पुत्र तहकीक कर रहा था किस चीज की? ये मिर्चों वाला डब्बा सूंघने से छींक आती है, ये क्यों आती है? चीनी वाला डब्बा सूंघने से छींक क्यों नहीं आती? इस पे 20 साल लगा दिया आपने। और जी सुनो तो सही,
दूसरी मेरी तहकीक ये थी कि कोई किसी को याद करता है तो उसको छींक क्यों आती। वाह 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 बेटे तीसरी मेरी तहकीक ये थी कि नानी अम्मा घर में तूनी तो खाए तो छींक क्यों आती। बटा तेरे 20 साल मैंने इस छींक की तहकीक पे लगाए। मुझे तो सारी साइंस की दुनिया के लोग डॉक्टर छींक के नाम से याद करते हैं। 20 साल से मैंने सेल कल्चर्स -80 डिग्री पे फ्रीजर में रखे हुए थे। 25-30 दिन के बाद रिजल्ट आ जाना था। फिर उसके बाद बेटे मिर्चों वाला डब्बा सूंघने से छींक नहीं आनी। क्या कहने या मिर्चों वाला डब्बा सूंघने से भी छींक आती है तो फिर चीनी वाला डब्बा सूंघने से भी आनी। वाह 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 क्या या फिर किसी डब्बे से भी नहीं थी आनी। नानी अम्मा छोड़ के दादी अम्मा भी तो नहीं तो खाए तो छींक नहीं थी आनी। क्या बात है चाचा तो फिर डॉक्टर ठीक हुआ क्या? ओ बेटा होना क्या था, 20 साल से जो मैंने सेल कल्चर्स रखे हुए थे फ्रीजर के अंदर। जी और मैं उनके सराहने बैठा रहा। बेटे वापडा वालों को बकायदा मैं मंथली देता रहा हूं कि कहीं लोड शेडिंग ना हो मेरे इलाके में। अमेरिका में वापडा? बेटा अमेरिका में भी वापडा, उधर बिजली नहीं है। बिजली उधर सब्जी वाली दुकान से तो नहीं ना मिलती। मैंने 20 साल लोड शेडिंग नहीं होने दी कि मेरा फ्रीजर बंद ना हो, मेरी तहकीक जाया ना हो। वाह 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 वाह। बेटे मैं बकायदा मंथली देता रहा हूं वापडा वालों को। आए $10 लाख मैंने उस पे खर्च किए, फ्रीजर बंद नहीं होने दिया, उसके सराहने से नहीं उठा। 2 मिनट के लिए अपना कोठे से बेटा सूखने डाला हुआ कोट लेने गया। चाचा जान आप उधर ही बैठे, जब आप आते हैं तो लगता है कि बर्फ खींचने वाली कैंची इधर आ गई। ओए बेटा बैठ बैठ के फ्रीजर के सराहने मेरी टांगे टेढ़ी हो गई, मगर मैं उठा नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं छत पे गया हूँ, पीछे से बेटे फ्रीजर का अलार्म बजा है। तो मैंने खुद लगाया होता था। अच्छा उसका टेम्परेचर सेट करने के लिए और चेक करने के लिए। इस बच्चे ने समझा ये जो अलार्म बजा है जी ये पता नहीं कोई खतरनाक है, इसने पीछे से स्विच बंद कर। ओह माय गॉड। आए बेटे 10 मिनट के लिए वो फ्रीजर बंद हुआ है, मेरी 20 साल की मेहनत गारत हो गई। चाचा जान आपको 10 मिनट लग गए ऊपर से नीचे कोट लाने में। ओ पुत्र जब मैं कोट लेने ऊपर गया हूं तो साथ वाली हमसाई खतून जो थी वो छत से अपना गिला तौलिया उतारने आई हुई। अच्छा उसने अपना तौलिया तो के तो बनेरे पे डाला हुआ था। मेरी जब उससे नजर पड़ी है ऊपर से बदली छाई हुई थी, मौसम सुहाना था। वो क्या कहते हैं पैड़ियां नीतां दे पैड़े नतीजे। ऐसे ही बात करने के चक्कर में मैंने उनसे पूछा आप कौन सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करती हैं? उन्होंने आगे से हल्का एक्शन किया है और कहा है ब्राइट सा ब्राइट कर देगा। ओए, ओए, मैंने समझा रोमांटिक इशारा कर रही हैं। मैं गली लग गया पुत्र। नीचे से उसके खामद की आवाज आई है, मैंने ऊपर से नीचे दौड़ लगाई। आए जब मैं छत पे दौड़ रहा था मेरी टांगों में से काली बिल्ली गुजरी है। मैं उस वक्त ही समझ गया था काम खराब है। वापस गया तो फ्रीजर का स्विच बंद था। पुत्र मेरी किस्मत का दरवाजा बंद हो गया। मेरे 20 साल लौटा दो फरीद। फरीद की तो 20 साल हटा दे, उन्होंने आप 3 महीने हुए ने आए आए मैं कहाँ जाऊं? ओ बेटे पुत्री हालांकि तुम बड़े मासूम बच्चे हो मगर मुझे जहर लग रहे हो। प्रोफेसर साहब मेरा कसूर नहीं, मैं वो जब आपकी लैब के अंदर गया हूँ तो वो सुरख बत्तियां और अलार्म टू 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 बज रहे थे। मैंने कहा ये खराब ना हो जाए तो मैंने वो बटन बंद कर दिया है जी। बेटे तुमने बटन बंद नहीं किया, तुमने मेरा साह बंद कर दिया। भाई तुमने मेरे दिल की धड़कन बंद कर दी। डॉक्टर शीख आपने बहुत बड़ी गलती की। क्या हुआ बेटे? अगर फ्रिज में सेल कल्चर की जगह आप आलू बुखारा रख के एंजॉय करते खाते तो ना आपकी टांगे टेढ़ी होती ना बाल सफेद होते। ओह 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 आप लोगों को मजाक सूझ रही है। फरीद मैं आपको क्या बताऊं, मेरे 20 साल लौटा दो।
मेरे 20 साल लौटा दो फ्री। डॉक्टर छींक साहब ये तो बताएं कि फ्रीजर में सालन और जो गोश्त रखा हुआ वो तो नहीं खराब हो गया? बेटे, इस बच्चे की तबीयत से पता चल रहा है कि आपका मुल्क क्यों इतना पीछे है। हाय, मेरी रिसर्च का बेड़ा गर्क हो गया है, उसे गोश्त की फिक्र पड़ी है। सही कह रहे हैं साइंसदान साहब, यानी कि आपके 20 साल, 10 लाख डॉलर, रिसर्च, सबका बेड़ा गर्क, और गोगा जी आपको खाने की पड़ी है। हर चीज गुल हो गई। अब बेटे, अब पुत्री, उठ के आप ही अपनी गर्दन किसी कैंची में दे दो। मुझे माफ कर दे डॉक्टर छींक साहब, मैं अगले 20 साल बगैर तनख्वाह के आपकी खिदमत करूंगा। बेटे, तुम्हारी ऑफर पे लानत। ओ पुत्र, कौन से 20 साल? और जितनी मेरी उम्र हो गई है, मुझे अगले 20 मिनट का नहीं पता। डॉक्टर सिंह साहब, जिस फ्रीजर में आपने सेल रखे थे उस फ्रीजर की किस्तें उतर गई हैं? ओए, लो मजीद नुकसान। ओ फ्रीजर की $1200 तो मैंने उसमें डाले ही नहीं है। ओए, वो भी उसमें डालो। ओए, 10 लाख 1200 का नुकसान। ओए मेरे अमाल का, मेरे 20 साल लौटा दो फ्री। मैं कहां से लौटा दूं? ओए, सारे ही बदीद हो गए। ओए, नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ड्रामा था हमारा, मेरे पास तुम हो। अरे दौड़े लगवा दी, वाह वाह। भेजा करवा दी। बेजा नहीं, बेजा। वही भेजा। भाई चुप करके भेजा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं टेलीविज़न के हवाले से शिकायत लिए नाजिर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरीद मियां। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? हजारों हैं शिकवे, मैं क्या बताऊं। थोड़ा करके बता दें। देखिए, आज तो बखुदा मजबूरन आना पड़ गया। अच्छा, मैंने कहा उठ नाजिर उठ, चल के बात तो कर। वरना यकीन मानिए, दिल में भी और दिमाग में भी ये आ रहा था कि क्या सोचते होंगे हस्ब हाल की टीम वाले, माशाल्लाह दानिश्वर लोग हैं। दानिश्वर जहन में आ सकता है कि भाई ये जब भी आता है रोना धोना लेके ही आ जाता है। जी बिल्कुल। मगर क्या करूं, जब दिल दुखता है यहाँ से। दिल दुखता है तो इसके टेस्ट करवाएं। अबे और डंगर दानिश्वर, जिस दर्द की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई दिल वाला ही समझ सकता है। वाह, हमारी भी बेइज्जती करवाई। कितने सादे और सच्चे लोग होंगे आप, जो हम लोगों को दानिश्वर समझ रहे हैं। कितने आप सादा लोग होंगे। नहीं भाई, आप ऐसे ही तो नहीं यहाँ बैठे हुए। अच्छा ही? हमें मालूम है आपकी दानिश्वरी पे, आपकी दानिश पे कोई शक्को शुबा नहीं है। गौरी मियाँ, आपके हवाले से भी बात करने आया हूँ। आप माशाल्लाह आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर हैं। टेलीविजन के ऊपर आपको देखते रहते। वाह जी वाह। बताइए आज क्या दुख दर्द लेकर आए नाज़िर साहब? देखिए, हम भी कहते हैं अल्लाह के फजल से, और पूरी दुनिया भी कहती, सब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का टेलीविजन ड्रामा भाई बहुत आला मायार का है। एक मुनफरद हैसियत के साथ चलता है पाकिस्तान का ड्रामा। कोई शक नहीं है। भाई आप दूसरी तरफ देखिए, ये बॉलीवुड ले लीजिए या हॉलीवुड ले लीजिए, उनकी मायार की फिल्म बनती है, उसका भी शोर हुआ है। वो लोग देखिए मुख्तलिफ जुबानों में अपनी फिल्म को डब करके पूरी दुनिया में फैल गए हैं। तो हम क्यों कुएं के डड्डू बने हुए हैं? माफ कीजिएगा, मैंने मेंढक कहना था, आप पे नजर पड़ गई तो मुझे डड्डू निकल गया। माफी चाहता हूँ। आप चूंकि देसी आदमी, हमने कहा भाई मेंढक की जगह डड्डू ही कह चलता है। अब देखिए, हम क्यों कुएं के मेंढक बने हुए हैं? वाह। अरे भाई, अगर आप वाकई ये समझते हैं कि आपका ड्रामा जो कि अल्लाह के फजल से है और पसंद भी किया जा रहा है, मगर वही लोग देखते हैं जो उर्दू या पंजाबी जानते हैं। अब जो लोग समझते ही नहीं आपके ड्रामे की लैंग्वेज, आप लोग क्यों नहीं उसे सब टाइटल लगा के या
उस दूसरी जुबान में डब करके पूरी दुनिया में फैला दें। बिल्कुल, ये करना चाहिए। भाई उसी आप कुएं में बैठे हुए हैं, सोचिए तो सही, आगे नदी भी है, नहर भी है, दरिया भी है, समंदर भी है। निकलिए, निकलिए बाहर, फैलिए पूरी दुनिया में। आजकल दरियाओं की तरफ ना जाएं तो ज्ञानी आई हुई है। अरे भाई आप तो दरिया में जाते हुए इसलिए डरते हैं कि छोटी मछली को बड़ी मछली कहा जाती है। कहना हम ये चाहते हैं जुल्फी मियां कि आप देखिए कि इस वक्त तो आपको किसी डिश की, बल्कि डिश की या किसी एंटीना की जरूरत ही नहीं, किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं, इंटरनेट के अलावा और क्या चाहिए, कुछ भी देखने के लिए। सही। भाई आप ये देखिए, ये क्यों हमारे जहन में आया? भाई अभी पाकिस्तानी ड्रामा हुआ तेरे बिन। हाँ, बहुत तेरे बिन और क्या मजे का ड्रामा। तेरे बिन तादिन ये बात है, ये बात है, ये बात है जो आप समझ रहे हैं। अरे भाई तेरे बिन ने पूरी दुनिया में तादिन कर दी, मगर वही लोग उसे देख पाए हैं जो उसकी लैंग्वेज को समझते हैं। बिल्कुल। अगर आप इसी तेरे बिन को चाइना में डब करके आप YouTube पे फेंकते हैं, अरे क्या अच्छा लगेगा अगर वहां जली ये कह रहा हो चो पो पो क्या मजा आएगा। लव सीन भी इसमें हो रहा है। क्या मजा आएगा। और ये लव सीन ही हमने किया, हमने कोई खारिश नहीं की। भाई आप इसी तेरे बिन को या कोई भी, भाई हर दूसरे दिन पिछले ड्रामे का रिकॉर्ड टूट जाता है। अब देखिए वो पिछले जो ड्रामा था हमारा मेरे पास तुम हो, अरे दौड़े लगवा दी, बेजा बेजा करवा दी। बेजा बेजा नहीं, बेजा बेजा। वही बेजा बेजा, भाई चुप करके बेजा। भाई आप देखिए हर कुछ अरसे के बाद पिछले रिकॉर्ड टूट जाते हैं। वो परिजात भी एक ड्रामा। परिजात भाई ऐसा अच्छा ड्रामा, ऐसा अच्छा ड्रामा, एक से बढ़ के एक यार। हाँ जी। भाई मुख्तलिफ जुबानों में उसकी डबिंग करवाओ। अब तो बड़ी आसानी से हर जुबान के डबिंग के आर्टिस्ट मिल जाते हैं। साहब इधर आप चाइना भेज रहे हैं डब करके ड्रामे, तो इधर अफ्रीका में भी भेजे, उधर हमारे कुछ लोग रहते हैं। हाँ अफ्रीका में अगर आप भेजेंगे तो ननिहाल से तो दयाल से गौरी साहब को फोन आएंगे। ड्रामा आपका देखा, आपका हस्बहाल देखा। अब देखिए अरब ममालिक में अरबी में डब करके बॉलीवुड हॉलीवुड अपनी फिल्में भेज रहे हैं। ऐसे ही है, हाँ जी। और आपको ये मालूम है अरबी जो हैं सऊदी अरब के या दूसरे अरब ममालिक के लोग बखुदा वो आपके ड्रामों को बहुत पसंद करती है। वो कहती हैं, अब उनमें से भी काफी से लोग हैं जो उर्दू को कुछ ना कुछ समझते हैं। वो कहती हैं भाई अगर आप अरबी में डब करके दे दे, अरे हम तो उठे ही ना टीवी के आगे। तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? नाज़िर मलिक साहब, एक चीज़ ही बड़ी अहम है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है। पूरी दुनिया के अंदर ये जो डबिंग और सबिंग की मार्केट है, आइंदा 4 सालों में ये मार्केट 50% ग्रो कर जाएगी। अब देखिए जरा, देखिए पढ़े लिखे आदमी है माशाल्लाह, हर बात को समझते हैं। बल्कि हम तो ये भी कहेंगे कि यहाँ के जो प्रोड्यूसर हजरात हैं या ड्रामा चैनल्स वाले हैं, उनको चाहिए भाई दूसरी अपना साइट्स हैं, ये नेटफ्लिक्स और ये अमेज़न, भाई कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपना ड्रामा पहुंचाएं। लोग वहां पे जा चुके हैं, स्विच कर चुके हैं। हाँ जी। अब लोग इंटरटेन होने के लिए ये इस तरह के प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं। अब हमें नहीं, ये क्या बात हुई? इतने अच्छे ड्रामे बना के आप लोग अपने घर में अटैची में रख लेते हैं। मलिक साहब आप तो बड़ी अच्छी तरफ निशानदेही करवा रहे हैं। रिमोट तुसी नाल ले आए हो, भाਵੇਂ बच्चे चैनल बदलन तो बैठे हो। अरे भाई ये हमारा है, ये हम नहीं किसी को देते। आपकी भाभी छुपा लेती है। और ये जो हम निशानदेही कर रहे हैं, हम तो चाह रहे थे कि हम किसी बोर्ड के ऊपर बाकायदा चार्ट बना के आपको दिखाएं और जुल्फी को टांगों से पकड़ के बताएं कि ये देखें। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
जिस तेजी से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, अगर अजीजी रिपोर्ट बन गया तो फिर क्या होगा? यानी कि मेरा काम बंद कराओ ने भाई चंगा गुजराले का है। हाँ जी। क्या साहब आज क्या है हमारे पास हस्बे डाक में? सर आज हस्बे डाक में सबसे पहले हमें ईमेल भेजी है आरिफ शहजाद ने, और ये गोगा जी के फैन लगते हैं। अच्छा जी। जी, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। कहते हैं अजीजी साहब, पाकिस्तान में हर बंदा उतना ही खुश खुराक है जितने गोगा जी हैं। यकीन नहीं आता तो YouTube खोलकर देख ले, वीडियोस हो या ट्रेंडिंग वीलॉग, हर जगह खाना पीना और पकाना ही चल रहा है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अलावा जो कारोबार ज्यादा चल रहा है वो होटलिंग और रेस्टोरेंट का है। ये तो हमने पिछले दिनों एक सेगमेंट में बात भी की थी ना, हाँ कि जी, हाँ नेट जी। के ऊपर पकाना इतना को हो रहा है कि अब फोन में से ईमान से तड़के की खुशबू आनी शुरू हो गई। आप जरा सा फोन पकड़ के तो कोई यूट्यूब ये वो खोले जी। तो आगे कोई ना कोई पाई शुरू हुआ होता हाँ, है। अब बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा कि करेलों में दाल कैसे डालते यार पाला है दाल तो वो दाल पा के तो उन्होंने फिर नेट तक क्यों पांडे। अच्छा जी, दूसरा हमें मैसेज आया है फैसलाबाद से और किया है मोहम्मद नदीम ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब, मीडिया पर अवामी मसाइल के लिए जगह सुकड़ती जा रही है, लेकिन हस्बे हाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 14 साल से लोगों के बुनियादी मसाइल को उजागर करता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज, हाँ जी बिल्कुल, और प्लीज आप भी लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए इस रवायत को हमेशा जिंदा रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मजा ही इस चीज में होता है ना, कि आप हंसी हंसी में भी कोई ऐसी बात करें जिससे हमारी इस्लाह होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये तो अल्लाह के फजल से हमारा अंदाज ही ये है, ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें अल्लाह बरकत भी डालता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि हमारी नीयत वाकई ये होती है हाँ। कि जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें बेशक को मजाक की बात करें या इस्लाह की बात करें या कोई करंट अफेयर्स के हवाले से बात करें, उसमें कोई इस्लाही जरूर पहलू हो हाँ या जी, बात हो। चाहिए। अच्छा सवाल था नदीम साहब का। हाँ जी, अल्लाह नदीम साहब फैसलाबाद से हैं, मगर सवाल उनका अच्छा था। हाँ, वरना फैसलाबाद से मजाया सवाल ही आना चाहिए। अच्छा जी, अगला मैसेज किया है हमें बशीर खान ने, और ये मैसेज है गुजरावाला से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम जी। उन गुजरालियों देखो की आया है। ये आप ही के लिए है। कह रहे हैं कि रिपोर्ट का हाथ दरवाजे में आ गया तो हकीकत में उसके मालिक की चीखें ही निकलेंगी, लेकिन जिस तेजी से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, अगर अजीजी रिपोर्ट बन गया तो फिर क्या होगा? यानी कि मेरा काम बंद कराओ ने भाई चंगा गुजराले का है। हाँ जी। मेरे खिलाफ हो गया, ये रिपोर्ट बन गया तो चैनल वाले रिपोर्ट खरीद लेंगे। तो कहने मोबाइल लैंड दियो इन्हों। वैसे अजीजी फ्यूचर रोबोट्स का ही है। बात है, यानी आपका मतलब है गौरी भी रोबोट होगा, गोगा भी रोबोट होगा, और गोगा वो रोबोट होगा जो इसकी फुल बैटरी भी हमें 15 मिनट ही चलेगी। हाँ, अलबत्ता जुल्फी रोबोट की बैटरी जो है वो 2 हफ्ते कट जाएगी। थैले रोबोट की बैटरी जो है वो कहेंगे भाई जी किसे ले ते मिनट नहीं लांदी तो मुक जाती है, ते कहे ले 2 महीने भी कट जाती है। अजीजी ये जहन में रखें, गोगे रोबोट की बैटरी किचन वाले स्विच से ही फुल होनी है। हाँ जी, और गोगे रोबोट में अगर कोई नुक्स पड़ जाए तो मिस्त्री को दिखाया तो उसने कहना जी रोबोट का मैदा खराब हुआ हो। अच्छा सर, अगला हमें मैसेज किया है कराची से नबील ताहिर ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम नबील साहब। मैसेज में लिखा है इन्होंने, कराची के मसाइल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने टैंकर माफिया पर एक सेगमेंट किया था, प्लीज इसी तरह के इलेक्ट्रिक वाले इशू पर भी बात करें। कराची के शहरियों की अव्वल तो बिजली आती ही नहीं, लोड शेडिंग ने गुंजान आबाद इलाकों में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, और फिर बिजली इतनी महंगी हो गई है कि इस्तेमाल करने को भी दिल नहीं चाहता। ओहो, जिया चलो फिर दिल ही नहीं करता तो फिर रहन देने हैं। बस इतनी महंगी हो गई कि बिजली को अब सजा के रखा जाए तो बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी जी बिजली ड्राइंग रूम में किसी टेबल ते रख हाँ जी, रख दे, हमारे घर बिजली है शो पीस के तौर पे। शो पीस के तौर पे। नहीं, बात तो वाकई ये ठीक है, ये मसला तो पूरे पाकिस्तान में है, बल्कि
कराची के हवाले से तो बिजली का सबसे अहम मसला जो है वो बिजली चोरी है। हाँ। बहुत से ऐसे इलाके हैं, मुझे ये वहाँ पे रिलेटिव दोस्त अहबाब रिश्तेदार बताते जी, जी। हैं कि ऐसे इलाके यहाँ पे अभी हैं जहाँ पे बिल कोई भी नहीं देता। अच्छा। जी 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 जी। और आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ये आपकी स्माइल बता रही है आप उस इलाके में शिफ्ट हो जाएं। अजीजी अलमिया, लेकिन एक ये भी है कि जहाँ पे लोग बिल नहीं देते हैं और कुछ जगहों के ऊपर ऐसे हैं जहाँ पे लोग बिल देते हैं, तो उनका जो बिल नहीं देते उसका खमियाजा वो भी भुगतते हैं जो बिल देते हैं। जी हाँ, वही ना जी। वैसे तो सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग, लाहौर में हैं ऐसे लोग जिन्होंने कुंडे डाले हुए हैं, चोरी करते हैं। ये मुफ्तबरी कब खत्म होगी अजीजी? बस जब तुम इनको समझाओगे। तुम यहाँ से सीधा थिएटर पे चले जाते हो, समझाते तो तुम उनको है नहीं। अजीजी समझाता तो हूँ टीवी पे बैठकर, और क्या जाके कुंडियां खड़का के कहूँगा बिल दो। तुमने कुंडी खड़का के कहना है बिल दो, उन्होंने दरवाजा खोल कर हो। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि इंसान उसी रोज मर जाता है जिस दिन वो अपने लिए जीना शुरू कर देता है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।